हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस। आइए देखते हैं इन टॉपिक्स को वन बाय वन। सबसे पहला टॉपिक है गैसियस स्टेट। ये जो गैसियस स्टेट टॉपिक है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर साल इससे ज़रूर आता है। और गैसियस स्टेट में भी बहुत सारे टॉपिक है। इसमें जो मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है लास्ट 15 ईयर्स के पेपर्स में, तो इसमें वंडरवॉल जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंडरवॉल इक्वेशन में जो ए का सिग्निफिकेंस है, जो बी का सिग्निफिकेंस है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, इन डिफरेंट कंडीशंस पे इस इक्वेशन में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आती है वो कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई, तो ये आरएमएस, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी क्वेश्चन आ जाता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एनर्जी पूछ लेते हैं आपसे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो गैसियस स्टेट में ये तीन पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। कन्वेंशनल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं, पर उनके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, इनके चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से भी हर साल कभी एक क्वेश्चन कभी दो क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बीसीसी स्ट्रक्चर एंड एफसीसी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो पैकिंग फ्रैक्शन से आते हैं। उसके अलावा जो एज लेंथ और रेडियस में जो रिलेशन है, रेडियस और जो एज लेंथ होती है, जो यूनिट सेल होती है, उसमें उसके रिलेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड होता है, यूनिट सेल में जो एटम्स के अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे जो हमें एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे सॉलिड स्टेट में आते हैं। जो डिफेक्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफेक्ट्स से भी कभी कभी क्वेश्चन आए हैं, पर दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इससे क्वेश्चन किस किस चीज़ से रिलेटेड आते हैं आइए देखते हैं। तो दो टॉपिक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वांटम नंबर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है और जो ये वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इनके फार्मूलाज, इनके बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज केमिकल काइनेटिक्स। एटलीस्ट वन क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम। इसमें जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही हमारे सिलेबस में है। बाकी सब के बेसिक आइडिया आपको हो तो अच्छी बात है, पर बहुत डिटेल में बाकी सब ऑर्डर को ना कीजिए। इसका जो रेट इक्वेशन है, उसके अलावा आरएनएस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि log K2 upon K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T22। इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, हाफ लाइफ, ये सब कंसेप्ट आपको अच्छे से ज़रूर आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शन से कई क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते ही हैं हर साल। इसमें नस्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल कैलकुलेशन, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन सब का सिग्निफिकेंस, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जब हम जोड़ते हैं कि इक्विलिब्रियम का जो रिलेशन होता है डेल्टा जी के साथ, और उसके अलावा फेराडेज लॉ जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। कोलरॉश लॉ से भी क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ स्किप ना कीजिए। तो ये टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सब आप अच्छे से पढ़ें। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोल्यूशंस। सोल्यूशंस जो है इससे भी हर साल एक क्वेश्चन कम से कम आता है, कभी कभी इससे दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा TF, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा TB। उसके अलावा वांट ऑफ फैक्टर जो होता है उसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पर फोकस आप ज़रूर करें। उसके अलावा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो कैलकुलेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर का जो आपस में रिलेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके अलावा जो रॉल्स लॉ है इसके बेसिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओके गाइज, तो आपने देखा कि ये इतने सारे टॉपिक्स हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री में, इनमें से भी कौन से सब टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कायदे से तो आपको आइडियली सब कुछ कर लेना चाहिए, पर जैसा हमारे पास टाइम होता है इस समय हम सब कुछ नहीं कर पाते। तो आप ओल्ड क्वेश्चंस को देखिए, उन्हीं को एनालाइज कीजिए और उनके बेसिस पे इन टॉपिक्स को आप NCERT से स्टडी कीजिए, या आपके जो भी नोट्स हैं उनसे आप अच्छे से इनको पढ़िए। ओके, आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज।